हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, हमारी प्याज की फसल लगभग 50 से 60 दिन की हो गई है। अब हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, दवाई का, खाद का और सिंचाई का। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक रहता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। पता जब चलता है जब हमारी फसल पीली पड़ने लगती है, जिस वजह से हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है और उत्पादन भी घट जाता है। तो कैसे थ्रिप्स को एक ही स्प्रे में कंट्रोल कर सके ताकि 15 से 20 दिन तक कोई दूसरा स्प्रे ना करना पड़े। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, अब हमें हल्की फुल्की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। हल्की फुल्की दवाइयों का इस्तेमाल करने से हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है और सही से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारी फसल अभी 50 से 60 दिन की हो गई है। अब ऐसे में हमें सीधे डेलीकेट दवाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों डेलीकेट से काली थ्रिप्स, पीली थ्रिप्स, रस चूसक कीट, लिप माइनर पर बेहतरीन तरीके से काम करता है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे 4 से 5 घंटे में असर शुरू कर देता है। डेलीगेट एक ग्रीन लेवल कीटनाशक उत्पाद है। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण और हमारी फसल के मित्र कीटों का कोई हानि नहीं होती है। स्पनटोरम 11x7% ऐसी है। इसका इस्तेमाल किसी भी फसल पर कर सकते हैं बेझिझक। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। दोस्तों, इस दवाई का इस्तेमाल फसल की अवस्था देखकर की जाती है। अभी हमारी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, इसलिए हम 15 लीटर पानी में 20 ml दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 20 लीटर वाला पंप है तो 25 ml दवाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हमें इस डेलीगेट के साथ लेना है कोई अच्छा सा फंगीसाइड जो इस दवाई के साथ मैच कर जाए। वो है बायर कंपनी का नेटिवो। बहुत बढ़िया फंगीसाइड है दोस्तों प्याज की फसल के लिए। वैसे तो इसे सभी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेटिवो के टेक्निकल की बात करें, इसमें टेबुकोनाजोल 50%, ट्राइक्लोक्सीस्ट्रोबिन 25% में पाया जाता है। दोस्तों, यह बहुत बढ़िया फंगीसाइड है। इसके इस्तेमाल से पत्तों का पीलापन, अगेती ब्लाइट, पाउडरी डाउनों पर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। डेलीगेट और नेटिवो दोनों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। और इसके साथ में ले स्ट्रेप्टो, ये छोटा सा पाउच जरूर ले। इस पाउच के 3 से 4 पंप भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये रही 50 से 60 दिन के बाद थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाली दवाई। 20 से 25 दिनों तक कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैसे हमारी प्याज की फसल से बेहतरीन उत्पादन लिया जाए और 15 से 20 दिनों में प्याज की साइज बड़ी आसानी से बढ़ जाए। दोस्तों, हमारी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम और पोटास, इन खादों की ज़रूरत होती है, जिसमें अब हमें नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी फसल को चाहिए डीएपी खाद और इसके बाद चाहिए कैल्शियम नाइट्रेट। इन दोनों को कभी भी एक साथ कोई सी भी फसल में ना छिड़के, दोनों खादों को अलग अलग देना चाहिए। सबसे पहले डीएपी खाद देना चाहिए और पानी चला दे। फिर 7 से 8 दिन में कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 15 किलो कैल्शियम देना चाहिए। इस खाद से प्याज का आकार बढ़ने लगता है। प्याज का आकार बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई की भी खास भूमिका है। दोस्तों, इस मार्च अप्रैल में प्याज की फसल को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। फसल में नमी बनाए रखे और हाँ दोस्तों, ज़्यादा पानी ना चलाए, नहीं तो फसल की जड़ों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। यानी कि दोनों बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। जाते जाते लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय जवान, जय किसान।